हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में वो है यूनिटी मेथड। ठीक है। एक्सरसाइज है हमारी 12.3। ठीक है, 12.3 एक्सरसाइज जो है वो इसी मेथड पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 12.3 इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मेथड, दैट इज यूनिटरी मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रा ध्यान से समझना है। इसमें होता क्या है कि सपोज हमें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की कुछ वैल्यू गिवन है, ओके, और हमें कुछ अनदर क्वांटिटी की पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्टेप में हम वन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करते हैं, या वन जो भी कुछ है, मतलब पहले एक के लिए फाइंड करेंगे और उसके बाद हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसके लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, जो भी कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे ये क्वेश्चन जो है हमारा दो स्टेप में इसका सॉल्यूशन होगा। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा दो स्टेप में होगा, और वो दो स्टेप्स क्या होंगे। पहले स्टेप में हमें करना होगा डिवाइड, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी। एंड सेकेंड स्टेप में हमें करना होगा मल्टीप्लाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ठीक। तो इसमें एक्चुअल में क्या है वो हम देख लेते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर टुडेस टॉपिक। यस, दिस इज मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यूनिटरी मेथड क्या है पहले पढ़ लेते हैं इसे थोड़ा सा। द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। पहले हम वन यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, और उसके बाद हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, जो भी हमसे पूछा जाएगा। ठीक। और इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं। जब भी स्टेप वन में हमें क्या करना है, स्टेप वन में जो वन यूनिट की जब भी हम फाइंड करेंगे तो हमें डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड, ठीक है, गिवन क्वांटिटी को। और जब हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी के बाद रिक्वायर्ड यूनिट की बात करेंगे तो रिक्वायर्ड यूनिट के लिए सेकंड स्टेप होगा ये हमारा। और स्टेप्स टू के अंदर हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक। अब करेंगे कैसे वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है, ₹25। एंड वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच पेंसिल। इसी तरह की मुझे 8 पेंसिल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, 5 पेंसिल्स की कॉस्ट दिए, हमें 8 पेंसिल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। अब देखो, बड़ी बच्चों को लगेगा बहुत टिपिकल है, लेकिन टिपिकल कुछ नहीं है, सिंपल है। इसमें हमें क्या है, देखिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स का कॉस्ट कितना दिया है यहाँ पे, दैट इज ₹25। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वन पेंसिल का कॉस्ट। वन पेंसिल कितने की आएगी, अगर 5 पेंसिल 25 की हैं तो वन पेंसिल कितने की आएगी। अगर तुम ओरली अगर इसे फाइंड करना चाहो तो ऑब्वियसली सभी बच्चे बता सकते हैं। एक पेंसिल ₹5 की है, तो एक पेन सॉरी 5 पेंसिल ₹25 की हैं, तो एक पेंसिल कितने की होगी, ऑब्वियसली ₹5 की होगी। ठीक है, तुम निकाल भी सकते हो। तो कैसे निकाला वो वन पेंसिल का कॉस्ट, वो डिवाइड करके हमने फाइंड किया। दैट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। वन पेंसिल का हम कॉस्ट निकालेंगे, 5 से हमें वन में जाना है, सीधा वन यूनिट पे जाना है। और वो कैसे फाइंड होगा, हम 25 यहाँ पे जो भी लिखा है उसको हम डिवाइड कर देंगे इस 5 से। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास डिवाइड करके ₹5। इट मीन्स ₹5। एक पेंसिल का कॉस्ट आ गया ₹5। अब हमें कितने पेंसिल का कॉस्ट निकालना है, जितने का भी कहा जाए उतने का निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है 8 पेंसिल्स का कॉस्ट फाइंड करना है। देन कॉस्ट ऑफ 8 सच पेंसिल्स। तो उसी तरह की अगर हम 8 पेंसिल्स की बात करें तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। अब ये जो नंबर हमारे पास आया है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। इन दिस वे वी विल गेट ₹40। इट मीन्स 8 पेंसिल्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹40। तो हमने दो स्टेप्स में क्वेश्चन किया। फर्स्ट स्टेप में हमने किया डिवाइड और सेकंड स्टेप में हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ जरा ध्यान रखनी है यूनिटरी मेथड के अंदर। ओके। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ प्रोसीड टू एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर वन इज, ओके अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 12.3। यस, तो क्वेश्चन नंबर वन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। कहता है क्वेश्चन में कि 7 मीटर का जो कॉस्ट है वो है ₹1470 एंड यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, देखो मैं शॉर्ट में लिख के बता देता हूँ। ठीक, 7 मीटर जो क्लॉथ है उसका कॉस्ट है
1470। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में हमें करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो 1 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 1470 डिवाइडेड बाई 7, ठीक। और उसके बाद हमें जितना भी चाहिए, हमें चाहिए 5 मीटर का कॉस्ट फाइंड करना है। तो 5 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1470 बाई 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। तो ये हमारे पास दो स्टेप हो गए, फर्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड किया, सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको लिखकर बताया, स्टेप बाय स्टेप हमें यहाँ पे कैसे लिखना है, ठीक, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स। द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470। 7 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना, रुपीज 1470। हमने पहले 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकाला, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रुपीज 1470 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दिए, इस 7 से हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये आ जाता है हमारे पास डिवाइड करके 210, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें 5 मीटर का कॉस्ट निकालना है। देन कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ओके, 210। ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये जो हमारे पास कॉस्ट आई है, 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इन दिस वे वी विल गेट रुपीज, रुपीज लगा देते हैं यहाँ पे, रुपीज 1050। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना है, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड, सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई, बस ये चीज हमें याद रखनी है यूनिटरी मेथड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 इज एकता अर्न्स रुपीज 3000 इन 10 डेज। एकता जो है 10 डेज में 3000 रुपीज अर्न करती है, ये उसकी इनकम है 10 डेज की, ओके। नाउ हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज। हमें फाइंड करना है 30 डेज में कितना अर्न करेगी। तो मैं शॉर्ट में लिखकर बताता हूँ, 10 डेज में कितना अर्न करती है, 10 डेज में अर्न करती है 3000। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 डे में कितना अर्न करेगी, तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हमें निकालना है 30 डेज में कितना अर्न करेगी, तो 30 डेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान रखना। ना अर्निंग ऑफ 10 डेज, 10 डेज का अर्निंग कितना है उसका, रुपीज 3000। अर्निंग ऑफ 1 डे, 1 डे का अर्निंग कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड कर दिया, वी विल गेट 300। नाउ अर्निंग ऑफ 30 डेज, 30 डेज के अर्निंग के लिए हम क्या करेंगे, 300 गेट मल्टीप्लाइड बाई 30 and the earning becomes rupees 9,000, okay. It means 9,000 rupees earned by Ekta in 30 days. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ इट हैज रेन 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, कहता है कि लास्ट 3 डेज में 276 मिलीमीटर बारिश हुई है, ठीक है। ना हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, दैट इज 7 डेज। 7 डेज में कितने सेंटीमीटर बारिश होगी, ठीक है। सेंटीमीटर में हमें आंसर फाइंड करना है, या मिलीमीटर में दिया है, ध्यान रखना, हमें आंसर फाइंड करना है सेंटीमीटर में। तो जो भी आंसर आएगा हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बाई 10 से डिवाइड करके। तो देखिए 3 डेज में कितनी बारिश होती है, 3 डेज में हो रही है 276 मिलीमीटर। हमें निकालना पड़ेगा पहले 1 डे के लिए, 1 डे के लिए हम करेंगे डिवाइड, और उसके बाद हमें निकालना है 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये स्टेप्स हमें यहाँ पे फॉलो करने हैं। तो मेजर ऑफ रेन इन 3 डेज, 3 दिन में जो बारिश हुई है उसकी मेजरमेंट कितनी है, 276 मिलीमीटर। एंड द मेजर ऑफ रेन इन 1 डे, 1 डे में कितना बारिश होगा, 276 गेट डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करके हमें मिलता है 92 मिलीमीटर। द मेजर ऑफ रेन इन 7 डेज, हमें तो बताना है 1 फुल वीक में कितनी बारिश हो रही है 7 डेज में। तो 92 गेट मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 से मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 644 मिलीमीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, हमें आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 64.4 सेंटीमीटर, इतना बारिश होगा एक सप्ताह में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जल्दी से। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वीट इज रुपीज 91.50। कहता है कि जो 5 किलोग्राम वीट है उसका कॉस्ट है रुपीज 91.50। इसमें दो पार्ट्स दिए हैं, दोनों पार्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट। 8 किलोग्राम वीट का कॉस्ट निकालना है। पहले पार्ट में हमें, फर्स्ट पार्ट में हमें 8 किलोग्राम वीट का कॉस्ट फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है कि 183 रुपीज में कितना वीट हम परचेज कर सकते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन रुपीज 183। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। 5 किलोग्राम
आता है ₹91.50 का। पहले हम 1 किलोग्राम का फाइंड करेंगे डिवाइड करके, और उसके बाद हम 8 किलोग्राम का फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का स्टेप्स हो गए। तो कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट इक्वल टू 91.50। कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज 91.50 डिवाइडेड बाई 5। अब जब हमने इसे डिवाइड किया है 5 से, वी विल गेट 18.3। ओके, 18.3 मिला हमें डिवाइड करके। मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 91.50 डिवाइडेड बाई 5, 5:1 इज 5, माइनस करते हैं 4 आ गया, 41 हो जाता है यहाँ पे। 5:8 इज 41, रिमाइंडर 5 आ जाता है यहाँ पे। 5:3 इज 15। ओके, तो 18.3 ये हमारे पास आंसर आता है। 0 हमारे पास यूजलेस है यहाँ पे। तो 18.3 आ गया, दैट इज 18 रुपीज़ 30 पैसे। द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ व्हीट। 8 किलोग्राम व्हीट का हमें कॉस्ट निकालना है। तो 8 किलोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है ₹146.40। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। अब आते हैं बी पार्ट पे। हमें फाइंड करना है 183 रुपीज़ में कितना क्वांटिटी परचेज कर लेंगे व्हीट का। तो पहले मैं बता देता हूँ कि 91.5 रुपीज़ का हम कितने किलोग्राम व्हीट परचेज करते हैं, सॉरी 5 किलोग्राम। तो हम यहाँ पे निकालेंगे 1 रुपये में कितना परचेज करेंगे, डिवाइड करेंगे इसके लिए, और उसके बाद हमें निकालना है 183 रुपीज़ में कितना परचेज करेंगे, इसके लिए हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये स्टेप्स होंगे हमारे लिए सेकंड पार्ट के। तो क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज इन रुपीज़ 91.50, इतने रुपए में कितना व्हीट परचेज करते हैं, 5 किलोग्राम। नाउ द क्वांटिटी ऑफ व्हीट परचेज इन 1 रुपी, 1 रुपी में कितना परचेज करेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे 5 को, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 91.5। ओके, नाउ द wheat is purchased in रुपीज 183 में कितना परचेज करेंगे, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 183 से। अब देखिए सॉल्व कैसे किया है। तो ये हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 91.5 मल्टीप्लाई बाई 183। अब देखिए एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम यहाँ पे इसे हटा करके एक 0 पुट कर देते हैं ऊपर, और 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5:10 इज 50, 5:1 इज 5, 5:8 इज 40, 5:3 इज 15। ठीक है, और 183 से 183 कैंसिल हो जाता है। इन दिस वे वी विल गेट 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम इज अवर आंसर। इट मीन्स 10 किलोग्राम wheat विल बी परचेज्ड फॉर ₹183। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। कहता है कि लास्ट 30 डेज में, पिछले 30 दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप यानी कि कम हुआ है। ओके, ठीक है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर जिस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है वो सेम है, मतलब पिछले 30 दिनों में सेम रहा है, देन हाउ मैनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। तो हमें बताना है नेक्स्ट 10 डेज में और कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लास्ट 30 डेज में 30 दिन में कितना टेम्परेचर गिरा है, 15 डिग्री। हम निकालेंगे 1 डे में कितना गिरता है, तो डिवाइड करेंगे इसके लिए। उसके बाद हमें 10 डेज में बताना है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डेज, 30 डेज में कितना टेम्परेचर गिरता है, 15 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे, 1 डे में कितना गिरेगा, 15 डिवाइडेड बाई 30, 15 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। सो द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज में कितना हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 3:5 इज 15। इसे इस तरीके से सॉल्व किया, मैं बता देता हूँ। 15 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 10 कैंसिल्ड आउट, एंड 3:5 is 15, and the 5 degree Celsius temperature will be dropped in next 10 days. The temperature drop in the next 10 days will be 5 degrees Celsius. Okay, so this is a required answer of question number 5. तो ये अभी हमने 5 क्वेश्चन देखे हैं एक्सरसाइज 12.3 के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।